अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है अपना गूगल एनालिटिक्स। ठीक। अब देखिए, मेरी वॉइस तो ऑडिबल है ना आप लोगों को? ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं? स्क्रीन शेयरिंग। यस मैम क्लियर। हाँ, ठीक है। मैम गुड हाँ, इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग प्रेरणा। हाँ, बोलिए ना। गूगल एनालिटिक्स में भी बाकी है। नहीं, आप क्या बोली? गूगल एनालिटिक्स जैसे आपने लास्ट में टॉप में वो मंडे में कराया था आपने। मंडे अ, नहीं, वो गूगल सर्च के कंसोल था। वेडनेसडे सॉरी। वो गूगल सर्च कंसोल था। गूगल सर्च कंसोल। हाँ, वो ये था। रुकिए, मैं आपको दोनों में डिफरेंस दिखा देते एक बार। गूगल सर्च कंसोल। मैम दोनों वेबसाइट के लिए यूज आते हैं ना ये तो। जी हाँ, बिल्कुल। ये था हम लोगों का ये वाला। देखिए, दोनों वेबसाइट के लिए है बट दोनों में डिफरेंस बता दे रहे हैं आपको। गूगल सर्च कंसोल जो होता है, आप लोग नोट डाउन कर लो, उनका भी क्वेश्चन जेन्युइन है प्रेरणा का। यस यस गूगल बिल्कुल। सर्च कंसोल जो होता कंफ्यूज है, थे। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जेन्युइन है। ये होता है स्टार्टिंग में, हमको भी कंफ्यूजन हुआ था। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है ये। देखिए, गूगल सर्च कंसोल जो हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये आपका होता है एसईओ के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक। साथ ही साथ गूगल सर्च कंसोल जो होता है, ये आपको क्रॉलर का पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि मतलब क्रॉलर कब आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, कितने पेजेस की इंडेक्सिंग हुई है, नहीं हुई है, क्या आपने साइट मैप पुट किया है कि नहीं। मतलब समराइज किया जाए तो जितना आप एसईओ में काम करते हैं, वो सारा का सारा चीज आपको गूगल सर्च कंसोल में पता चलता है। ठीक है। ये तो समझ में आया ना? आप लोग नोट डाउन कर लेना ये चीज को, गूगल सर्च कंसोल वाला लाइन, कि मैम एक बार रिपीट कर दीजिएगा। गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, एक सेकंड रुकिए। चैट। हाँ। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। हम लोग अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया, परेशान मत होना। मतलब नहीं अभी हम नहीं हम मैम, मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि हाँ साइट मैप के बारे में एक बार थोड़ा सा ब्रीफली बता दे। हाँ, हाँ ठीक है। और नोट मैम, करते चलते हैं। उसके और एक बाद चीज़ मैम, आप हम लोगों को जितना भी पढ़ाए हैं तो मेरे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। बहुत हेल्प हुआ है। और काफ़ी चीज़ें आपने मतलब लेसन से बढ़कर ही समझाया है। अरे तो थैंक यू सो मच। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इतना बोल दिया, उतना ही मेरे लिए काफी है। नहीं, इट्स अ जेन्युइन रिव्यू। आई वांट टू से दैट। और टाइम नहीं मिलता है कभी, बहुत जल्दी जल्दी में क्लास होता है इसलिए। नहीं 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 नहीं, थैंक यू सो मच। नहीं, हम आपका साइट मैप का भी बता देते हैं और गूगल सर्च कंसोल का डेफिनेशन भी। देखिए, गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स कंफ्यूजिंग है, बट स्टिल हम लोग इसको एक बार कवर अप करते हैं। देखिए, गूगल सर्च कंसोल आपका टेल, यहाँ पे हम बुलेटिन पॉइंट्स में आपको बता रहे हैं, तो आप नोट भी करते चलना। टेल क्रॉलर, क्रॉलर पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू मीन कि ऑल एसईओ थिंग्स, मतलब ऑल एसईओ मतलब आपका क्या हो जाता है? साइट मैप, ठीक, रोबोट डॉट टीएक्सटी, आपका कंटेंट लेंथ, कंटेंट LENGTH लेंथ, एज वेल एज आपका क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग। तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ पे आती है? गूगल सर्च कंसोल में। ठीक है। और अगर इजी वे में देखा जाए गूगल सर्च कंसोल के बारे में, तो सॉरी, तो एक तरीके से ये बोल सकते हो आप और सिंपल टर्म में कि ये
फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस, फ्री सर्विस प्रोवाइड, free service provide by the Google to help and monitor your web, why why your website। ठीक है। तो मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा ना खराब हो चुका है, भाई यू आर योर। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि आपको गूगल एक फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है जिससे आप मॉनिटर कर सकते हो अपने किसको, आप अपने वेबसाइट को। ठीक, ये आपका हो गया। अब एक और चीज अगर और भी शॉर्ट में बोला जाए तो गूगल सर्च कंसोल, हाँ एक और चीज भी, जो डेफिनेशन याद हो जाए उसको याद कर लेना आप। गूगल सर्च कंसोल प्रोवाइड द info provide an information ऑन गूगल क्रॉलर, मतलब क्रॉलर, सॉरी गूगल क्रॉलर भी बोल सकते हो, स्पाइडर बॉट भी बोल सकते हो, गूगल CRAWLER क्रॉलर, इंडेक्सिंग का जैसे मोला, इंडेक्सिंग एंड सर्विस वेबसाइट, सर्व्स वेबसाइट, वेबसाइट। तो इनमें से जो भी डेफिनेशन याद हो जाए वो आपका गूगल सर्च कंसोल है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं इसके बारे में। एक और चीज, गूगल सर्च कंसोल का दूसरा नाम वेब मास्टर होता है, ये उस दिन हम बताए नहीं थे आपको, बट ये याद रखना, अगर व्हाट इज वेब मास्टर पूछा जाए तो आपको यही डेफिनेशन देनी है जो आपके सामने गिवन है। गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, another name is, या फिर also known as, गूगल सर्च कंसोल is also known as वेब मास्टर। वेब मास्टर एक्चुअल में क्या है ना, इसका ओल्ड नेम है, मतलब जब फर्स्ट टाइम गूगल सर्च कंसोल को नाम दिया गया था उससे पहले वेब मास्टर नाम दिया गया था, फिर कुछ टाइम बाद इसका नाम गूगल सर्च कंसोल कर दिया गया। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज वेब मास्टर, तो मतलब वो गूगल सर्च कंसोल के ही बारे में पूछ रहा है आपसे। इतना आप लोग पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद बताओ, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आप लोग को शो हो रहा है ना, इधर से ऐसे है, यहाँ से। थैंक यू मैम। हाँ हो गया ना, मतलब सबका हो गया ना ये। मैम। हाँ बोलिए। हाँ, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी तो क्या टॉपिक चल रहा है थोड़ा बताओ ना। देखिए अभी ना सिर्फ रिवीजन का चल रहा था, तो अभी प्रेरणा ने एक क्वेश्चन पूछा था, डिफरेंस बिटवीन गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स। तो हमारा आज का टॉपिक तो गूगल एनालिटिक्स है, बट उससे पहले हम आपको गूगल सर्च कंसोल के बारे में बता रहे हैं, डेफिनेशन। तो अभी आप आए हो ना, तो आप ये भी नोट डाउन कर लो इमीडिएट, इस चीज को। ओके। हाँ तो आप इसको नोट डाउन कर लो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ये जो भी आपकी 4 लाइन्स है ना, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जैसे गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स किसी भी वेबसाइट के लिए अपना कर सकते हैं ना हम, जैसे अनदर वेबसाइट ले हम, उसका डोमेन ले, उसका एनालिटिक्स कर सकते हैं ना। नहीं, देखिए अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है ना, अगर जो आपकी वेबसाइट है ना, अगर आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट के लिए करना है तो ही आप कर सकते हो, जैसे कि क्यों नहीं कर सकते उसका रीजन ये है, गूगल सर्च कंसोल का भी ना एक कोड होता है, एक एक सेकेंड, ये हम आपको यहाँ पे शो करते हैं। हम्म, जैसे मैंने मतलब हाँ बोलिए आप। डोमेन तो ले रखा था, तो हाँ गूगल एनालिटिक्स का वो बना रखा था अकाउंट। अगर उस पे मैंने करा ना एनालिटिक्स भी, तो वो जीरो ही आएगा, आ रहा है उसमें अभी। हाँ, तो मैंने अभी अभी सर्च इसलिए किया आ था। रहा है क्योंकि गूगल एनालिटिक्स का भी ना एक कोड होता है,
जब तक वो आप अपनी वेबसाइट में पुट नहीं करेंगी ना, तो गूगल एनालिटिक्स का सारा चीज आपको जीरो ही मिलेगा डेटा। क्योंकि गूगल एनालिटिक्स क्या करता है ना, वो ट्रैक करने का काम करता है। अपनी एक आपकी सेकेंड। वेबसाइट को ना। हाँ, वो ट्रैक करने का काम करता है। रिमूव प्रॉपर्टी, ये सर्च कंसोल, चेंज एड्रेस बल्क। मैम हाँ बोलिए। आपकी आवाज बहुत कट रही है प्रेरणा, बहुत लास्ट ज्यादा। क्लास। हाँ मैम हेलो। लास्ट क्लास है। हाँ, ये वाली आपकी लास्ट मैम क्लास है। मैम मेरा क्वेश्चन था, जैसे अगर हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप जैसे रिज्यूम, जो प्रोफेशनली रिज्यूम अगर हम को बनवा देते तो बेटर रहता। देखिए, आप लोग एक काम कर सकते हो इस जगह पे। आप लोग जो अपना सीवी बिल्डअप करोगे ना, जो जो भी सीवी क्रिएट करोगे, आप लोग क्रिएट करके आप मुझे शेयर कर सकते हो। उसमें जो भी एड ऑन या रिमूव वाली चीज होती है ना, वो हम आपका हेल्प कर सकते हैं उस चीज में। मतलब कैसे होता है। और अगर मेरे पास सैंपल, मुझे देखना पड़ेगा एक स्टूडेंट का, मतलब मेरा ना लैपटॉप फॉर्मेट हुआ आप था तो। मुझे डेमो डेमो एक वर्क अच्छा, दीजिए, एक काम प्रेजेंट करते किस हैं, टाइप। हम आपको करवा देते हैं। हम एक काम करते हैं, ये करवा तो देते हम हैं। लोग बन। अगर अगर हुआ ना, तो वेंसडे वाला आपका बैच ना, वेंसडे को लास्ट करवा देते हैं। उसमें आपका जो भी डाउट होगा ना, रेज्यूमे से लेकर या जॉब से लेकर, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी आपके माइंड में होंगे, वो आप बता देना उस टाइम पे। मतलब फिर हम आज एंड नहीं करवाएंगे, हम वेंसडे को करवा देंगे आपका क्लास एंड। मुझे लगता है कि आई थिंक सबके लिए बेस्ट रहेगा शायद हाँ हाँ, मतलब मुझे तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऑप्शन, बिल्कुल जो न्यू प्रॉब्लम नहीं फ्रेशर है। है तो हाँ, सपोर्ट। नहीं नहीं चलेगा ना। हम आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं। अगर आप लोग अपना सीवी बना रहे हो, अगर शो करना है तो आप मुझसे भी कर सकते हो शो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है हमको कि हाँ यहाँ चेंज होना चाहिए या वहां पे होना चाहिए, तो कैसे, मतलब आपको पर्सनली भी हो गया, जैसे भी आपको सही ये लगे, तो हम वैसे आप लोग को भी बता सकते हैं। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक और क्वेश्चन था मेरा, जैसे आपकी आवाज बहुत वेबसाइट कट अगर रही है हम प्रेरणा। करते हैं, वेबसाइट एक तो अपना भी किसी भी उसके लिए बनाया, प्रोजेक्ट के लिए बनाया, ठीक किसी का है। भी मतलब वर्क है, और जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं तो हम अपने लिए अगर वेबसाइट बनाए तो हम किस बेस हाँ, पे और क्या कंटेंट पोस्ट करें, किस टाइप से मतलब। अब देखिए, अगर आप अपने लिए वेब, देखिए दो तरह का है। अगर किसी के लिए बना रहे हो तो वो तो उनका बिजनेस टाइप उनका कैसा है, वो उन पे बिजनेस, डिपेंड हाँ। करता है, ठीक है। अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको भी अपना ना एक नीश, मतलब अपना एक कोर आपको सर्च आउट करना पड़ेगा कि आप किस पे चाहते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि आप रियल एस्टेट के लिए बनाओ, जरूरी नहीं है कि आप हम्म। डिजिटल मार्केटिंग के लिए बनाओ। आप फूड के लिए बना सकते हो। अगर आपको कुकिंग का इंटरेस्ट है तो आप अपने लिए वेबसाइट बना सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट आप हर एक पेज पे एक रेसिपीज और उसकी पिक्चर्स को मेरा अपलोड कर क्वेश्चन है सकते मैम, हो। जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग का, जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग का करा कि हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए तो हमें हम्म। उससे हेल्प हमारे, वो किस टाइप से अगर करना है तो कैसे। मतलब आपको अपने वेबसाइट पे डिजिटल हाँ। मार्केटिंग कैसे करनी है उसके बारे में बात। यस हाँ। यस। अब देखिए, ये नोट डाउन तो हो गया ना सबका, ये हम हटा देना पेज। उससे मतलब ट्रैफिक आए हमारी वेबसाइट में। देखिए, अगर आपको ट्रैफिक चाहिए ना, वेबसाइट सबसे पहले आप अपनी बिल्डअप कर लो। इमीडिएट तो ट्रैफिक नहीं आने वाला, ठीक। टाइम आपको, लगता है। हाँ, इमीडिएट बिल्कुल नहीं आने वाला ट्रैफिक। आप चाहे कितने भी कैंपेन रन कर लो, कितने भी एड्स बना लो, नहीं आने वाला। स्टेप क्या होता है, फर्स्ट आपका होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर देते हो, उसके बाद आपको ना सोशल मीडिया पेजेस बनाने पड़ते हैं। सोशल मीडिया यस मैम। पेजेस। अब वो सोशल मीडिया पेजेस आपके फेसबुक भी हो सकता है, आपका इंस्टा भी हो सकता है, आपका ट्विटर भी हो सकता है, आपका लिंक्डइन भी। लिंक्डइन ऑप्शनल इसलिए क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस टाइप कैसा है। अगर आपका फूड का है एंड फर्दर इस तरह का है, तो या रियल एस्टेट का है, तो लिंक्डइन आपको हेल्प नहीं करेगा। फिर यहाँ पे आप पिंटरेस्ट को भी लो। पिंटरेस्ट अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, आने वाले कुछ साल में पिंटरेस्ट आपको बूम पे रहेगा। पिंटरेस्ट हो गया आपका। तो इन सब जगहों पे आपके पेजेस होने चाहिए, ठीक। थर्ड, इन पेजेस पे डेली आपका पोस्ट होना चाहिए। डेली आप शेड्यूल कर दो। शेड्यूल कर दो पोस्ट। मानो आपके आज आपके माइंड में 3 दिन का पोस्ट है, लेट कंसिडर। तो
आप शेड्यूल करके रख दो उसको, मतलब आपको बार बार फेसबुक खोलने की जरूरत नहीं है, आप टाइम डेट सब पुट कर दो और शेड्यूल कर दो पोस्ट को, लेकिन डेली का पोस्ट होना चाहिए, डेली का। ये हुआ। थर्ड, गूगल एड्स मोस्ट एक्सपेंसिव है, तो हम आपको मैम ये सिर्फ, सब किसके लिए? अगर वेबसाइट को ग्रो करना है, अगर आपको वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, ग्रो करना है, तो आप कैसे इनिशिएटिव लेते हो, तो उसके बारे में है ये। ओके तो मैम। जब आपकी वेबसाइट बन जाती है तो सोशल मीडिया पे पेजेस आप बनाओ, और डेली उन पेजेस पे आपको क्या करना है, कंटेंट पुट करने हैं। लाइक आए ना आए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पोस्ट करो, रील्स बनाओ, रील्स के ब्लॉग लिए, लिखने में। हाँ हाँ, ब्लॉग ब्लॉग पोस्ट आप करो, रील्स बनाओ, इमेजेस पुट करो। अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है, लेट कंसिडर शिवाजी जयंती आ रही है, मकर संक्रांति आ रही है, कोई भी फेस्टिवल XYZ आ रहा है, तो उस पे भी आपका पोस्ट होना चाहिए। भले आप मकर संक्रांति के दिन हॉलीडे पे आप वर्क मत करो, मानो आप कल है मकर संक्रांति, तो आज आप पोस्ट शेड्यूल करके रख दो ना, कल ऑटोमेटिकली अपना वो हो जाएगा। कंपनीज में कभी भी हॉलीडेज पे पोस्ट नहीं होता, ये समझने की कोशिश करिएगा। आज मानिए स्ट्यू इंटर्न है या स्ट्यू वैली है, स्ट्यू वैली अगर क्रिसमस में छुट्टी दे रहा होगा अपने एम्प्लॉयज को, तो कोई भी एम्प्लॉय उस हॉलीडे के दिन वो 5 मिनट पोस्ट करने के लिए नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, मानिए आपकी 3 दिन की कंपनी छुट्टी दे रही है, तो वो 20 को ही पोस्ट अपना क्रिएट कर देगा, शेड्यूल कर देगा 25 तारीख का, कि उस दिन वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो आप अपना क्रिएट करके रखो, इनविटेशन सेंड करके रखो। फिर अगर आपको एड रन करनी है पेड, तो सबसे बेस्ट उसके लिए आपका FB और इंस्टा एड है, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा बजट फ्रेंडली है, ये आपका बजट फ्रेंडली में आता है। गूगल एड एक्सपेंसिव है, इसलिए नहीं आपको हम मतलब मना कर रहे हैं उस चीज के लिए। फिर फोर्थ थिंग, अगर आपको ट्रैफिक अपनी बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको SEO में कंटिन्यू रखना पड़ेगा, मतलब कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी वो मांगता है आपका। SEO एक दिन भी अगर आपने छोड़ दिया, मिस कर दिया ना, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीजें आपको पैरेलली करनी है। और रही बात आपकी बैकलिंक्स, बैकलिंक्स आप अपने क्रिएट करते रहो। फिफ्थ, ये आपका एक बोल सकते हो सेकंड सोर्स हो जाता है आपकी ट्रैफिक को क्रिएट करने का। और बाकी एनालिसिस के लिए गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स आपको प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म। तो इनको ना आपको पैरेलली क्या करना होता है, काम करना होता है। और ये एक बंदे का काम तो बिल्कुल भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। एक बंदा ना पागल हो जाएगा, वो किसी दिन पागल खाने में आपको मिलेगा। ये एक बंदा बिल्कुल भी डेली इतना काम नहीं कर सकता। कोई सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट कर सकता है और उसको हैंडल कर सकता है, कोई सिर्फ और सिर्फ आपका पेड ही कर सकता है, उसको एनालिसिस कर सकता है, और कोई सिर्फ SEO कर सकता है। तो ये एक बंदे का बिल्कुल काम नहीं होता। तो बट हाँ, फिर मैम, तो फिर फ्रीलांसिंग में कैसे करते हैं? फ्रीलांसिंग में भी जो लोग होते हैं ना, जैसे मानिए आप मेरी क्लाइंट हो, ठीक है, आपकी और मेरी बात चल रही है ना कि हाँ हम आपका SEO भी कर देंगे, बैकलिंग भी कर देंगे और बाकी सब चीज भी कर देंगे। बट मेरी टीम पीछे कितनी बड़ी है ये आपको क्या पता है, मान वो वाली चीज है ना। तो हर फ्रीलांसर्स कोई टीम के बारे में नहीं पता। जिनकी टीम होती है वो ये भी बताता है कि यस आई हैव गूगल एड्स वाला एडवर्टाइजिंग टीम, और आई हैव दिस वाला टीम है। एडवर्टाइजिंग टीम, वो हाँ। बताता है। और जिसकी नहीं होती, तो वो अपना सिंगल बेसिस पे काम करता है, और वो पूरा बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो कोई एक ही चीज बताएगा कि सर हम सिर्फ बैकलिंक्स ही बना सकते हैं आपके लिए, या फिर हम सिर्फ आपके लिए एड ही रन कर सकते हैं। तो एक फ्रीलांसर कभी भी पूरा काम नहीं कर पाता, या तो उसकी टीम होगी तभी वो किसी प्रोजेक्ट के लिए हाँ करता है। मैम तो हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए अगर आपको स्टार्ट करना मैम है ना, हाँ बोलिए। मैं विकी बोल रहा था मैम, हाँ। मेरे को ना एक चीज पूछनी है। जैसे हम्म। हमने ना एड रन कर दी, मैं कंपनी में गया था परसों, तो हम्म। उन्होंने मेरे से ना एक चीज पूछी थी कि जैसे हमने एड रन कर दी, हम्म। एड रन करने के बाद हमें जो कन्वर्जन रेट है वो कैसे, मतलब कितना कन्वर्जन हमारे पास आया वो कैसे चेक कर सकते हैं फेसबुक में, मेटा में? फेसबुक फेसबुक मेटा में कन्वर्जन रेट का, एक मिनट हम आपको प्रैक्टिकली बता देते हैं, अगर इसमें मेरे में होगा ना तो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, आपका बस हम बताते हैं ना। अब देखिए हम क्या बता रहे थे आपको, इससे पहले हम कुछ बोल रहे थे। हम फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करें वो बता रहे थे आप। हाँ, फ्रीलांसिंग का देखिए,
अम मैम मैंने कई वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे ट्राई किया पर नहीं हो रहा मैम। देखिए, इतना इजी नहीं होता। ये जो फ्रीलांसर्स और आपके इतने वाले, ये सब इतने वी वर्क और ये वाले जो प्लेटफॉर्म है ना, इतना इमीडिएट नहीं मिलेगा आपको। आपको बना के उसको रखना है, बस डेली अपनी जो प्रोफाइल आपने बनाई है ना, उसको आपको वो करना है, मतलब अब अपडेट करते हाँ, रहना है। अपडेट करते रहना है। तो ही जाकर कहीं पे आपका होगा। इमीडिएट आपको नहीं नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं। इमीडिएट चाहिए तो लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे आप वन ऑन वन नहीं होता, कि अगर आपको लगता है इस क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है या कहीं पे जॉब ओपनिंग्स आती हैं, तो आप उनको बोल सकते हो, बात कर सकते हो कि एज अ फ्रीलांसर आई एम डूइंग दिस, या फिर आप पोस्ट डाल दो अपने लिए। अगर कनेक्शंस आपके मोर देन 500 या 500 भी हैं, तो आप उसमें पोस्ट डाल दो। तो अपने आप आपसे वो बात करने के लिए आते हैं उस जगह पे। तो आप ऐसे कर सकते हो। हाँ, अब ओके रही मैम। बात प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस कैसे करना है। तो देखिए, प्रैक्टिस के लिए अगर आपने डोमेन ले लिया है तो मतलब अच्छी बात है, बट उस पे फिर काम अगर करना, तो सबसे पहले वेबसाइट बनाना सीखिए। जब वेबसाइट अच्छे से आपको, सिंगल हैंडेड वेबसाइट बनाना आपको आ जाए कि भाई अब बिल्कुल मेरी परफेक्ट वेबसाइट है, इसके लिए हम आगे काम अब कर सकते हैं, क्योंकि पेजेस बनाने में टाइम नहीं लगता, तो आप उसके पेजेस बनाने स्टार्ट कर दो। फिर पेजेस बनाना और वेबसाइट पे एसईओ काम करना, ये आपको पैरेलली अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लेट कंसिडर 1 घंटा आपने दे दिया इस सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। फिर आफ्टर 2 या 3 आवर्स के ब्रेक के बाद आप एसईओ पे लग जाओ, क्योंकि पोस्ट का काम तो खत्म हो चुका है। आप उसके बाद एसईओ पे लग जाओ। मिनिमम 1.5 आवर तो एसईओ पे आप दो। सारी चीजें आप एसईओ गो थ्रू इट करो, इमेजेस, ऑल टेक्स्ट अगर पुट हो चुके हैं, रिमूव करके फिर से पुट करो। उसी के साथ आप गूगल सर्च कंसोल बना के क्रॉलर को बार बार रिक्वेस्ट सेंड करो। यहाँ से रिक्वेस्ट मतलब ये कॉरल यूआरएल इंस्पेक्शन करते रहो। तो जब ये चीजें आपकी पैरेलली चलेंगी ना, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो सिंगल हैंडेड आप दो चीज पे काम, मतलब नहीं हो सकता, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ऐसे एड बहुत बात की चीज आ गई। जब तक वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस आप हैंडल करना ना सीख जाओ, तब तक ऐड पे जंप मत करो, बिल्कुल जंप मत करो। तो मेरा पर्सनल ये रहेगा, वेबसाइट पहले, सबसे पहले तो ये कि वेबसाइट बनाई। जब वेबसाइट में कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई अब मेरी वेबसाइट अच्छे से बन चुकी है, फिर आइए आप पेजेस पे। फिर पेजेस और एसईओ दोनों को पैरेलली आप काम करते रहो, बिकॉज पोस्ट आपका 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन जब आप एसईओ करने के लिए अपनी वेबसाइट के आओगे ना, तब आपका एक पेज पे आपका मोर देन 1.5 आवर से ज्यादा जाएगा। हम तो मिनिमम 1.5 आवर कह रहे हैं, आपका मोर देन 1.5 आवर से ज्यादा जाएगा। तो इसलिए ऐसे आपको करना पड़ेगा अगर सिंगल हैंडेड करना है तो। आपको टीम का जरूरत पड़ेगा। अकेले कोई भी नहीं कर सकता। मेरे को कोई बोल दे अकेले हम आज नहीं कर पाए, हम पढ़ा भली रहे, हम खुद ना कर पाए ये सारे काम अकेले, तो नीड रहती है, मतलब टीम की रिक्वायरमेंट रहती है इस जगह पे। अ, मेनली मैम, ये हाँ। वेबसाइट का इतना ज़्यादा मतलब डिमांड है, काफ़ी सारे बिजनेसेस ना नहीं समझना वेबसाइट डिजिटल चाहते। मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे इसमें इतना शॉर्ट वे में करवाते हैं, तो कैसे मतलब शॉर्ट देखिए करें? वेब और इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मैम कि हम देखिए, परफेक्टली वेबसाइट बना क्या सके है अपना ना, वेबसाइट? वेबसाइट इसलिए डिमांडिंग में है क्योंकि वेबसाइट आपके बिजनेस की ना ऑथेंटिसिटी बताती है। आपका ट्रस्ट कहाँ से आता है, एक वेबसाइट से आता है। अब मानिए कि कोई ऐसी चीज जिसका एप्लीकेशन और वेबसाइट ही ना हो, ट्रस्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैम, ये इसलिए सब। लोकल जो लोग होते हैं ना, जो बिजनेस वगैरह मतलब चलाते हैं, इन लोगों हम्म। को तो मैं समझ ही नहीं आता। तो मतलब इनका इम्पोर्टेंस कितना है, वो ऐसा चल रहा है तो चल रहा है। वेर आई कैन सी ये वहाँ पे बहुत अच्छा वो लोग कर सकते हैं, पर इन लोगों को कैसे अप्रोच करे, कैसे समझाए वो अनदर ऑप्शन नहीं है ट्रेडिशनल वेबसाइट की। ट्रेडिशनल वे में ये लोग बिजनेस चलाते हैं वैसे ही। नहीं आओ हो ले पाएगा। जाओ बस हो गया। नहीं ऐसा नहीं कुछ। नहीं हो पाएगा वो चीज। इसीलिए तो देखिए, अब होता क्या है ना, अब जैसे ब्रोकर्स की बात करते हैं, जैसे कोई लोग ना मैम ब्रोकर्स होते हैं। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे वेबसाइट बनाने के लिए, हम्म। वेबसाइट अगर हमें अगर अच्छे से परफेक्टली बनानी है, तो उसके लिए स्टूडेंट वेबसाइट के लिए अलग से कोर्स कुछ कराता है क्या?
देखिए हर का अलग अलग से कोर्स है। अगर आपको आप देखिए मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे आप मत ज्वाइन करो, हम तो बोलेंगे आप करो अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो। बट कोई भी ना आपको फुल बोलते हैं ना, फुल स्क्रैच से वेबसाइट बनाना कोई भी नहीं बताएगा आपको कि कोई भी नहीं बताएगा। वो एट द एंड आपको बेसिक टर्म्स बता के आप ही को प्रोजेक्ट दे देंगे कि आप वेबसाइट बना के हम लोग को सबमिट करो, तब हम आपको सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन, क्योंकि ये मैंने यूडेमी में किया था। तो यूडेमी में भी उनका ऐसा है कि वो आपको बेसिक, इवन तो वो आपको इंस्टॉलेशन भी नहीं बताते हैं। वो सीधे वर्डप्रेस पे आ जाते हैं, वर्डप्रेस पे आपको बेसिक आइटम्स और ये सब बता देते हैं। 15 डेज का या कुछ समथिंग का कोर्स होता है, कुछ आवर्स का रहता है, मेरा 15 डेज में कंप्लीट हुआ था। और बस उसके बाद आपको जस्ट काम करना है उस पे, और कुछ भी वो नहीं बताते। लेकिन क्योंकि आपको अगर बेसिक ट्राई करना है ना, तो यूडेमी हो गया या फिर और भी बहुत सारे होते हैं, आप वहां से ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन है मैम यूडेमी? हाँ एप्लीकेशन भी है यूडेमी का, हम तो एप्लीकेशन से किए थे। यूडेमी मैम, हाँ। एक बार। मैम क्रोसेरा बहुत ही अच्छा है। हाँ कोर्सेरा भी अच्छा है, कोर्सेरा बहुत भी कर सकते हैं। मुझे बहुत हेल्प किया ने, मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस लाने के लिए नहीं नहीं वो वाकई में अच्छा है कोर्सेरा हाँ। भी, और COURS। आपने जो बोले थे ना वो हाँ। गूगल स्किल शॉप हम्म। बहुत अच्छा है, कोई इतना कॉम्प्रिहेंसिव है ना वहाँ पे सब कुछ बहुत ही। मतलब ये अच्छे हैं, आप कर सकते हो, ये कर सकते हो। यूडेमी भी है, यूडेमी की अगर मैं शायद यही स्पेलिंग है, इनके एप्लीकेशंस हैं, आप इंस्टॉल करो इनको, अपने अकाउंट बनाओ, आपको इनके भी सर्टिफिकेशंस मिल जाते हैं। और जितने भी सर्टिफिकेशंस आप ग्रैब कर रहे हो, देखिए ये भी एक अच्छी चीज है। फ्री वाले कर लो, फ्री वाले में कोई पैसा नहीं लग रहा है। पेड वाले में एक बार चलिए सोचना पड़ता है, लेकिन फ्री वाले जितने सर्टिफिकेशंस मिलते हैं ना, लिंक्डइन पे जो भी सर्टिफिकेशंस आपको मिल रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, अपार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग आपके कंपनीज में अपलोड लिंक्डइन पे करते रहो आप लोग, उससे ना अपॉर्चुनिटी आएगी। अभी लग रहा है कि नहीं आ रही, लेकिन वो डेफिनेटली आपके पास आएगी अपॉर्चुनिटी। और ये अच्छा है कोर्स है, यूडेमी दोनों अच्छा है, आप ट्राई करके देखो। मैम, हाँ। मैंने एक दो किया था हाँ। coursera से, लेकिन वहां पे ना सिर्फ डेमो लेक्चर्स रहते हैं और टास्क दिया जाता है। वो कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है, इतना ही होता है। मतलब डाउट सेशन वगैरह कुछ नहीं रहता है वहां नहीं, पे। क्योंकि वो आपको लाइव नहीं दे रहे, वो आपको प्री लोडेड वीडियोस दे रहे हैं, मतलब वो पहले किसी ने बना दिया है और वो वहां ने उन्होंने अपलोड कर दिया है, वो वहां पे रहता है वैसे। लाइव वो लेक्चर्स नहीं रहते, क्योंकि मैंने हाँ, सीक्वल किया था इस तो वजह वहां से। पे कैसे डाउट रहते हैं तो वो कौन क्लियर करेगा? ये बात तो आ जाती है ना बाद में। ये वो खुद से रिसर्च करना पड़ता है, हाँ कुछ वो कुछ अपना करो करो आप। वो मिल जाएगा कुछ कुछ हाँ वो करके। आपका वाला चीज है। लेकिन वो सर्टिफिकेट दे देते हैं, आता कुछ नहीं है, ऐसा हो जाता है। हाँ। तो वो तो अच्छा है ना, सर्टिफिकेट तो मिलता है। अरे नहीं देखिए वो तो है, देखिए आपके वो है, लेकिन बात इतनी सी, अब जैसे आप लोगों ने उसका अपग्रेड का नाम सुना होगा। अपग्रेड, अपग्रेड आपका PGDM कोर्स कराते हैं। PGDM मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डेटा साइंस, इस तरह से कराता है। बट उसकी फीस भी आपकी लैक्स और इन सब में बियॉन्ड रहती है। बट एट द एंड उनका भी यही है, आप भले लेक्चर्स अटेंड करोगे, सब कुछ आपका होगा, आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। और वही वाली जो आपको यहाँ पे 6 महीने या फिर 3-4 महीने में हो रही, वही चीज आपका वो 1 साल तक एक्सटेंड होता है, बिकॉज वो कुछ टाइम आपको आपके प्रोजेक्ट्स को बनाने में दे देते हैं वहां पे। बस इतना डिफरेंस होता है। मैम लिंक्डइन में भी तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स है हाँ बहुत लिंक्डइन सारे लोग लर्निंग, करते हैं। लिंक्डइन लिंक्डइन। लर्निंग एप्लीकेशन करिए, फर्स्ट मंथ आपको फ्री देता है, 1 महीने में जितना हाँ फ्री हाँ। सर्टिफिकेशंस ले सकते हो ले लो। बाद में आप अपना वो लगा लो, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगा लो, जैसे ही लगे कि अब आपका पैसा डिडक्ट होने वाला है, अपना क्रेडिट कार्ड हटा दो आप वहां से, मतलब उसको डिस्कार्ड कर दो, आपको मल्टीपल सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगे वहां से। तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही लेते हैं? क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो आपका है चलेगा, कोई भी। अच्छा हाँ ओके। कोई भी चलेगा, कोई मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है, डेबिट क्रेडिट कुछ कुछ भी चलेगा यहाँ पे। लेकिन ओके। वो अच्छा है आपका, लिंक्डइन लर्निंग तो बहुत अच्छा है आपका। हाँ वो बहुत नोटिस में पढ़ते हैं काफी सारे बहुत लोग। बहुत, हम हम्म। 1 महीना यूज कर लिए हैं उसको, अब मेरे से वो पैसा मांग रहा है, बस वही देने का मन नहीं कर रहा है।
मतलब बस अब वो मेरे से पैसा, वो मेरी फ्री की जो सर्विस है ना वो खत्म कर चुका है। तो अब वो, लेकिन लिंक्डइन लर्निंग अच्छा है, बहुत अच्छा है, और बहुत क्या मतलब प्रोफेशनल वहां पे होते हैं। व्लॉग्स आपको पढ़ने हैं तो आप इसके पढ़ लो व्लॉग्स। नील पटेल हो गया, इंस्टाग्राम पे लूकस करके है, आप उसको देख सकते हो। लूकस भी बहुत अच्छे से टैक्टिक्स बताता है आपको। और एक और है पर्सन, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा। लूकस है। हम्म, पता नहीं, एक और है मेरे में ऐड है। मतलब अच्छा बताते हैं ये लोग, बहुत अच्छा बताते हैं। I'm about only digital marketing, right? हाँ, मेरा अब सिर्फ मतलब इन लोग का सिर्फ डिजिटल मैम, मार्केटिंग है। हाँ बोलिए। मैम जैसे हम जिनका नेक्स्ट सोशल मीडिया होगा उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? आपने एसईओ होगा तो बता दिया, आप थोड़ा सा सोशल मीडिया का सोशल बताएं। मीडिया के लिए देखिए, अगर सोशल मीडिया में आपको अगर करना है ना, स्पेशली अभी करंट बेसिस में इंस्टाग्राम बहुत बूमिंग पे चल रहा है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले शॉर्ट्स को क्रिएट करो। शॉर्ट्स मतलब छोटे छोटे जो वीडियोस नहीं आते हैं, आप उसको क्रिएट करो। एक सेकंड प्लीज रुकिएगा ना, बस एक सेकंड, कोई आया है। आप सब लोग कर रहे हैं जॉब अभी, माध्यम ही आप तो कर रहे हो ना? हाँ, हाँ मैं जॉब अच्छा। फ्रीलांसिंग वगैरह भी करती हूँ। आप जॉब अहमदाबाद से मिलती हो कैसे है भाभी? इसमें किसी को पता है? मैम हेलो। हाँ हेलो। हम ओ, देखिए, हम क्या बोल रहे थे आपसे कि इंस्टाग्राम और अगर सोशल मीडिया के लिए आपको ग्रो करना है, तो सबसे पहले आप ये इन शॉर्ट, और आप लोग ये इंस्टाग्राम पे तो हो गई ना अपने, मतलब इंस्टाग्राम पे कैसे वीडियोस पुट करते हैं एंड रील्स। तो अगर इंस्टाग्राम पे बूम करना है करंट सिनेरियो में, रील्स और अट्रैक्टिव रील्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। अगर आपको बहुत जल्दी ग्रो करना है, मतलब जल्दी से ये नहीं कि आज अकाउंट बनाए कल ग्रो हो जाएगा, इन द सेंस कि आफ्टर 2-3 मंथ्स पहले खुद का ऑर्गेनिकली हेल्प करो। पोस्ट करना, क्वेश्चन आंसर्स पुट अप करना, पोल्स का यूज करना, जिफ्स का यूज करना, रील्स को पुट करना डेली बेसिस पे। रील्स हो गए, अट्रैक्टिव रील्स का पुट होना, रील्स की वीडियो क्वालिटी अच्छी होना, लाइव आना। ठीक है, लाइव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप पे कोई कमेंट आ रहा है या मैसेजेस आ रहे हैं तो उनका रिप्लाई या रिस्पॉन्स देना। उसके बाद आफ्टर 6 मंथ्स जब आप ये कर लेते हो, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर ग्रो करना है, तो जो अपने ये नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स। तो इन्फ्लुएंसर वो वाले नहीं जो बहुत पैसा लेते हैं, अरे कैसे अपने मीडियम इन्फ्लुएंसर्स जो अच्छे अच्छे हैं, और मतलब मिल जाएंगे आपको। जैसे कि मुझे एक दो का नाम, जैसे आप लोग को ही दिखती होंगी ना, वो स्तुति करके, सुक्कू करके, इन सब तरह की जो मतलब मीडियोकर इन्फ्लुएंसर्स होती हैं। आप इनसे भी, इन्फ्लुएंसर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फूड ब्लॉगर्स, अगर रेस्टोरेंट है तो फूड ब्लॉगर्स को करो। अगर आप क्या बोलते हो सर्विस बेस्ड में आ रहे हो, तो आपके फील्ड में जो सर्विस प्रोवाइड करता है आप उनसे कांटेक्ट करो। अगर आप ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के लिए हो तो आप किन्हीं भी, जो भी इन्फ्लुएंसर्स लड़कियां आजकल चल रही हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, बात जो करती हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स को लेकर आओ अपने इस पे, तो उससे भी ग्रो होती हैं चीजें, उससे भी ग्रो होती हैं। बट और मैम बताए, कंपनीज ना काफी ज्यादा ऐसे हैं कि जितने भी मैं गया हूँ ना, वो सारी ये पूछती है डायरेक्ट कि आप हमारा पेज और जो भी हमारा सोशल मीडिया है वो ग्रो कितनी जल्दी कर सकते हो। मतलब वेट नहीं है, मैंने तो उनको बोला था कि इतनी कोई इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो आपका एकदम से होता है। वो जब आपका पेज बूम करेगा तब जाके प्रोफाइल आपकी वो फॉलोअर्स एक और बार सारी में तो हो चीजें। ही नहीं पाएगा, वो देखिए वो आप लोग के क्वेश्चन के आंसर्स पे डिपेंड करता है, बट एक बार में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा ये चीज। टू बी वेरी फ्रैंक, बिल्कुल भी नहीं हो पाए। आज आप मुझसे पेज खेल बोलो, हम कितने भी बड़े आप लोग को हम पढ़ा दे, हम नहीं कर पाएंगे 1 महीने में। मुझे भी 1 महीने से ज्यादा 2 महीना तक का टाइम चाहिए होगा कि भाई कंटेंट को क्रिएट करना, हर चीज को देखना। अब एक और चीज, अगर आप लोगों ने जैसे हम सर्विस बेस्ड का बता रहे हैं, इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल बेस्ड सर्विस हो चुकी है ना, ये कुछ कुछ अपने ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर्स भी क्रिएट करके रखती हैं।
ब्रांड एम्बेसडर्स मतलब कि छोटे, अब जैसे लेट कंसिडर कि स्ट्यू वैली है, अब स्ट्यू वैली को लग रहा है कि भाई लोग आ नहीं रहे हैं, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, भाई तुम ब्रांड एम्बेसडर्स किसी को बना दो ना, जैसे कि बहुत लोग ये आपका कौन है, सौरभ गांगुली, ठीक है, ये गवास्कर, ये सबको क्या करते हैं कि थोड़ा सा बिल्ड, क्योंकि ये लोग का क्या है कि इनका ऑल ओवर टाइप का एड कैंपेन, ये एलआईसी का भी करते हैं, ये इसका तो उनका एजुकेशनल का, बहुत लोग ये भी टैक्टिक्स अपनाते हैं कि भाई प्रमोशन कर दो इस तरह से। दूसरी चीज, ये भी नहीं हो सकता तो पॉडकास्ट क्रिएट करो, पॉडकास्ट में बात करो, अगर आप गुड़गांव के हो, आप पुणे के हो, आप जिस भी लोकल उसके हो, आप वहां के पॉडकास्ट सेंटर्स में बात करो, अपने पॉडकास्ट को लाइव करो, उससे भी आपकी ग्रोथ होती है। अगर पॉडकास्ट में आप नहीं आ रहे तो आप किसी और जो भी आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल है, मतलब चाहे वो कितना भी उसके फॉलोअर्स अच्छे हैं, तो आप उसको अपने यहाँ बुलाओ ना, आप एक पॉडकास्ट क्रिएट करके उसको लाइव रखो वहां पे, तो वो चीज भी अच्छा इम्पैक्ट करती है, बहुत अच्छा करती है। पॉडकास्ट वाला टैक्टिक मैंने अपने प्रीवियस कंपनी में मतलब ट्राई करवाया था, तो वो है, इफेक्टिव है पॉडकास्ट। मैम, ब्रांड एम्बेसडर अगर हम हायर करते हैं तो हमारा बजट भी हाई हो जाएगा ना? आपका देखिए, अगर पैसा जो उसका लगेगा वो तो उसका होगा, आप उसके चलते आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की चीजें ऑडियंसेस में लेकर आ रहे हो ना, आप उसमें अपने बजट्स को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो, थोड़ा ही, ज्यादा नहीं, वो कर सकते हो आप। मैम एक बाटर सिस्टम भी होता है ना, वो अभी वर्क कर रहा है क्या? बाटर सिस्टम मतलब, देखिए मुझे एग्जैक्टली exactly तो मैंने कभी किया नहीं है बाटर मैम सिस्टम मैं वाला। बोलूँ, हाँ मैं हाँ, कर बोलिए ना। चुकी हूँ बैटर। अच्छा, आप कर चुके हो? हाँ हाँ। नहीं, मैंने कभी नहीं किया बाटर मैं सिस्टम गार्नियर का। से की हूँ, गार्नियर सनस्क्रीन। अच्छा। हाँ, एक रील बनाने बोला था, वो लोग आइडिया दे चुके थे, और कुछ प्रोडक्ट्स जो मुझे सेंड किए थे, तो उसी हिसाब से मुझे एक हफ्ते के अंदर रील बनाने के लिए बोला था, और सोशल मीडिया में पोस्ट करना है, जितना भी मेरा सोशल मीडिया साइट्स हम्म। है मैं चलाती हूँ, और टैग करने के लिए गार्नियर इंडिया को। तो अच्छा। हाँ, ये लोग जो है, ये लोग बहुत ही, मतलब जो लोग उतना पॉपुलर नहीं है, ये एक्चुअली इन्फ्लुएंसर को नहीं ढूंढ रहे थे, ये एक्चुअली ढूंढ रहे थे यूजीसी कंटेंट क्रिएटर को। अच्छा। हाँ, जो ब्रांड को ही रिप्रेजेंट प्रमोट, करे। हाँ। हाँ, बट उन लोगों को उतना इन्फ्लुएंसर अगर फॉलोअर्स अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा। हम्म। ठीक है। क्योंकि उनके वो नहीं होते ना, बहुत ज्यादा डिमांड्स और वो सब नहीं होते ना, इस वजह नहीं से। हाँ, क्यों, बट लेटर ऑन मैंने जब ये चीज में हम्म। रिसर्च किया, तो इट्स हाईली डिमांडिंग इन एवरी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। और है। वहां पे कोई भी ये नहीं पूछता कि आपका कितना फॉलोअर्स है। दे जस्ट वांट योर कंटेंट, मतलब कंटेंट मतलब पोर्टफोलियो। हाँ। पोर्टफोलियो अच्छे से सजा के देखो, उन लोगों को अच्छा लगे प्रपोजल करो, और प्रपोजल में अगर वो अच्छा लगे, मतलब अच्छे अच्छे क्लाइंट, यूएस यूके। हाँ। हाँ। नहीं तो नहीं, मतलब मैंने एक्चुअली लिटरली मैंने आज तक नहीं किया, इस वजह से मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसका। ये एक बहुत ही राइजिंग प्लेटफॉर्म है, हम्म। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हाँ। घर में जितना भी ब्रांड्स है, इधर उधर देखिए, बहुत सारे ब्रांड्स है जो बहुत ही अच्छा, मतलब अगर बहुत कोई अच्छा रिव्यू है आपके पास, तो जस्ट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और कुछ नहीं, और कुछ हाँ, नहीं। ये चीज पे शायद हम लोग को आप ही ने ओपिनियन दिया था डिस्कस करने का, हाँ याद है, क्लास में इन्होंने ही रिकमेंड भी किया था कि जिन जिनको इंटरेस्ट है वो कर सकता है, आपने ही एक्चुअली बताया था। एक्चुअली मैम, इट इज़ अ जीरो इन्वेस्टमेंट, एग्जैक्टली exactly। जीरो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं मतलब होता है। सिर्फ अच्छा कैमरा, हाँ। नेचुरल लाइट, हाँ। एंड चैट करेक्ट। जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा लीजिए। चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा लीजिए, और फिर शुरू हो जाइए, 1 2 3 एक्शन। नहीं नहीं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, नहीं आप कर सकते हो उस चीज पे। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बोले ना कि मतलब इंडिया की मार्केटिंग बाकी मार्केटिंग से काफी डिफरेंट है, मतलब मुझे लगता है कि अभी मतलब इंडिया भी बहुत पीछे मार्केटिंग को लेकर, वो सिर्फ चीजों में चल रहा है, वरना अगर आप ऑल अदर कंट्रीज की अगर आप देखो ना मार्केटिंग, मतलब क्या बवाल है वहाँ की मार्केटिंग्स, मतलब भयंकर है, वो वाली चीज है। अ, अब एक एक करके आप लोग का एक साइट मैप और एक आपका, हाँ विशु, आपका जो इंटरव्यू क्वेश्चन था ना वो ये था कि आपको कहाँ से वो कन्वर्जन वाला मिलेगा, तो ये देखिए,
आप अपने जब इसमें एड मैनेजर पे आ जाओगे ना, तो हम भी वही ढूंढ रहे थे, मुझे ये प्लस साइन नहीं दिख रहा था। अपने इस पे क्लिक करो कैंपेन पे, और यहाँ पे देखिए एक प्लस साइन है, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करोगे और यहाँ कस्टमाइज कॉलम पे, तो जो भी कॉलम आपको ऐड ऑन करना है, कोई भी कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन या किसी के भी आपको ऐड करने हैं, तो वो सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे सेटिंग्स में जाकर। सारे के सारे जिसको भी आपको यहाँ पे ऐड करना है, बस आप यहाँ पे सर्च करो, जैसे कन्वर्जन रेटिंग रैंकिंग, ये आपका आ गया कन्वर्जन वैल्यू। वैसे कन्वर्जन वैल्यू 9% होती, कन्वर्जन रेटिंग में ही या परसेंटेज में ही आपका मिलेगा, रेटिंग में ही मिलेगा। आप इसको लेकर उसको कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ से। तो ये यहाँ से आपको मिल जाएंगी चीजें इसके नीचे जाके, और यहाँ पे आप अप्लाई कर दो, तो वो चीजें आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी इस जगह पे। तो ये जो प्लस साइन आप देख रहे हो ना, यहाँ से आपको जितनी भी चीजों को ऐड ऑन करना होता है आप यहाँ से कर सकते हो, सारी चीजों को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो आप। ये चीज यहाँ का है। दूसरा, एक ने साइट मैप किसी ने पूछा था। साइट मैप हम यहाँ नोट भी कर देते हैं साइट मैप के बारे में। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम आज गूगल एनालिटिक्स का होना है? गूगल एनालिटिक्स था लेकिन अब खत्म हो गया गूगल एनालिटिक्स। हम पढ़ाने थे लेकिन ये डाउट और इन्हीं सब में बात में खत्म हो अच्छा गया, अच्छा। डाउट्स में, इस वजह से। वो नेक्स्ट आ, क्लास होगी इसके लिए? हाँ वो होगी वो वो ठीक होगी है ठीक है। आपकी। ये एक्चुअली आज जॉइन लेट तो मुझे पता नहीं चल रहा कि नहीं नहीं क्या नहीं नहीं, चल रहा गूगल है। एनालिटिक्स एक्चुअली ना हम ओपन करके रखे हुए थे, बट वो डाउट गूगल सर्च कंसोल से, वो फ्रीलांसिंग ओके से ओके। आगे चलता चला गया, दैट इज इसलिए। ऑल्सो मैंडेटरी मैम, जब तक हाँ डाउट्स नहीं होंगे तो वो इसीलिए। क्लैरिटी नहीं होगी। तो विशु, आपका तो वो क्लियर हुआ ना कि कहाँ से ऐड ऑन करना है आपको कोई भी चीजें फेसबुक एड्स मैनेजर, मेटा मैनेजर में, यहाँ पे। कहाँ चलेगा विशु, चलेगा क्या? या आई थिंक ही चलिए लेफ्ट। कोई बात नहीं। तो आप लोग जान लो, अगर कुछ भी आपको कोई बोलता है कि अपार्ट फ्रॉम एक तरीके से कि बजट, ऑब्जेक्टिव या कैंपेन आईडी के सिवा भी अगर आपको कोई कहता है कि इस कॉलम में और चीजें ऐड करनी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक प्लस साइन दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे एकदम छोटा सा कॉर्नर में, ये वाला। आपको इस प्लस साइन पे जाना है, और यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम पे। तो जो आपसे मैनेजर या फिर कोई भी आपसे कुछ जो भी चीजें ऐड करने को बोलता है, आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे मानिए मुझे सीटीआर ऐड करना है, हम क्लिक कर देंगे सीटीआर पे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे पेज को, और यहाँ पे नीचे में ही आपको अप्लाई का ऑप्शन है, आप यहाँ अप्लाई कर दो, तो वो सीटीआर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस जगह पे, ये सीटीआर सी। तो यहाँ पे जब भी आपको जो भी डेटा मिलेगा उसमें सीटीआर भी आपका आ जाएगा। तो ये बस प्लस साइन पे आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है इस जगह पे। तो मैं एक आप बार ऐसे, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ देखिए, हम क्वेश्चन क्या स्टार्टिंग था? से ही रिपीट करते हैं कि अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम अगर अपने एड्स मैनेजर में आपको ऐड करने हैं, तो आप कैसे करोगे, तो उसके ओके। बारे में है। टू तो शो द सबसे, डाटा, है हाँ ना? जो आपको डेटा शोज करता है। ठीक तो है गॉट इट सबसे मैम। पहले आपको ये 6 डॉट्स पे जाना है, सॉरी 9 डॉट्स पे जाना है, और अपने ऐड पे आ जाना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गो टू एड्स मैनेजर देखिए पॉपअप में आया है, ये पॉपअप में यहाँ पे इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना, तो आप अपने एड्स मैनेजर के डेटा सेक्शन पे आ जाओगे। तो जो भी चीजें आपको ऐड करनी है, मतलब अगर आपको लगता है कि ये चीजें भी ऐड होनी चाहिए, तो कुछ भी नहीं है अपने को। सबसे पहले ये जो नीचे वाला आपका ये स्क्रॉल दिख रहा है ना, ये यहाँ वाला, आप इसको स्क्रॉल करके एकदम एंड में लेते आओ। मैम। हाँ बोलिए। मैम आप फिर से देखा होगा अभी? अ, अच्छा फिर से बताया क्या, एक यस मैम। सेकेंड। हम फेसबुक ओपन करते हैं, फेसबुक। देखिए ये जो 9 डॉट है ना ऊपर यहाँ पे, 9 डॉट पे जाइए और ऐड पे चले जाइए, सिंपली ऐड पे। ऐड के बाद देखिए ये पॉपअप आया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये जो है ना गूगल गो टू एड्स मैनेजर, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो आपका डेटाबेस, जो डेटा पेज आपका ओपन होगा फेसबुक का, वहां पे
जो ये नीचे का कर्सर आप देख रहे हो जो मूव कर रहा है, ये नीचे वाला कर्सर, यहाँ वाला जो बार है, आप यस इससे मैम। एकदम एंड में आ जाइए, एकदम एंड में। और यहाँ देखिए आपको एक प्लस साइन दिख रहा है, ये प्लस साइन है, ऐसे मार्कर से दिखाते हैं आपको। ये 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 आप इस प्लस साइन पे जाओ, कस्टमाइज कॉलम है, आप इस पे जाओ। कोई भी चीज जो भी आपको ऐड, मतलब जो भी आपको इसमें ऐड करनी है, जैसे मुझे इम्प्रेशन ऐड करना है, आप इम्प्रेशन पे टिक लगा दो या रीच पे टिक लगा दो, दो चीजें चाहिए। और पेज को जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए अप्लाई दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जब आप अप्लाई कर देंगे तो ये देखिए यहाँ इम्प्रेशन एंड रीच आपका आ गया। तो आप ऐसे उसको ऐड कर सकते हो इस जगह पे, ठीक है। अब यस मैम। देखिए दूसरा था आपका साइट मैप। साइट मैप क्या करता है मैम उसके बारे में हाँ मैम, बोलिए। अभी हमने जो इम्प्रेशन वो रीच ऐड किया है, तो हम्म। वो पहले का भी हमें डेटा बताएगा या बाद, जब भी हमने अभी सब ऐड किया है सब तो उसके बाद का? बताएगा, सब ओके, तो बताएगा क्योंकि पहले का ये, भी बता दो। हाँ सब बताएगा वो आपका यहाँ पे डेटा। अगर बहुत पुराना, मानिए मोर देन अगर 1 मंथ हो गया है, तो उतना पुराना नहीं, बट करंट का 1 वीक का डेटा आपको बताएगा वो, 1 वीक का वो बताएगा आपको उस जगह पे, ओके। बहुत पुराना नहीं बताएगा। अब क्या था साइट मैप का, हाँ यहाँ साइट मैप की आपको डेफिनेशन बतानी थी। अब देखिए साइट मैप बेसिकली क्या होता है कि ये सिंपल वे में टू टेल्स बोल दीजिए, हाँ टू टेल्स, CRAWL या क्रॉलर द पाथ ऑफ योर वेबसाइट। हाँ टू टेल क्रॉलर द पाथ ऑफ योर वेबसाइट, सो आर सो आर वेबसाइट इंडेक्स, वेबसाइट और वेब पेजेस, और वेब पेजेस इंडेक्सिंग शुड बी डन। तो देखिए साइट मैप क्या होता है, बेसिकली क्रॉलर को सिंपली पाथ बताता है, ठीक है। क्रॉलर को क्या करता है, पाथ बताता है। क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट का फर्स्ट पेज कौन सा है, सेकंड पेज कौन सा है, थर्ड पेज कौन सा है, ये हम लोगों को ऊपर से पता है। ऊपर से मेरे कहने का मतलब है कि ये ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीजों को, कि फर्स्ट पेज ये है, सेकंड पेज ये है, थर्ड पेज ये है, उसके बाद मल्टीपल सब पेजेस है। बट क्रॉलर एक तरह का एल्गोरिदम है, एक रोबोट है, उसको चीजें नहीं समझ में आती, इवन तो उसको बाइनरी डिजिट्स भी नहीं समझ में आते कि 0 और 1 से आप उसको क्या कर सको, एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। तो उसकी जगह पे हम लोग साइट मैप का यूज करते हैं। तो साइट मैप क्रॉलर को पाथ, आपकी वेबसाइट का पाथ बताने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारी वेबसाइट हो या वेब पेजेस हो, उनकी इंडेक्सिंग गूगल पर हो सके। अभी समझ में आया साइट मैप क्या होता है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना साइट मैप में? यस मैम। ठीक है। अब साइट मैप जो आपका होता है, कैसे हम लोग साइट मैप को क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास है हाँ, आपका जो साइट मैप होता है, ये तब क्वेश्चन बताइए जब आपसे कोई सामने वाला पूछे, अनटिल अनलेस कोई बोलने की जरूरत नहीं है। टू टाइप्स ऑफ साइट मैप, ठीक। फर्स्ट आपका होता है XML साइट मैप, और दूसरा होता है आपका HTML साइट मैप। ये आपका आउटडेटेड हो चुका है, अब इसका यूज नहीं होता। करंट सिनेरियो में सिर्फ XML साइट मैप का ही यूज होता है, ठीक। अब लेकिन ये तब बताना है जब सामने वाला पूछे आपसे। अब देखिए हम क्या बोलने जा रहे थे कि हाँ साइट मैप कैसे हम लोग वो कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं।
तो साइट मैप क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर टूल होता है। एक्सएमएल, या हम पूरा बता देते हैं आपको, एक्सएमएल ये साइट मैप जनरेटर टूल। तो ये जो फर्स्ट लिंक है आपकी, ये जो फर्स्ट लिंक यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, टूल जो है वो आपका है एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर टूल। ठीक, ये आपको आपका साइट मैप डाउनलोड करवा के दिला देगा वेबसाइट का। अब देखिए, इस पे हम लोग करेंगे क्लिक फर्स्ट लिंक पे। सिंपली यहाँ पे आपको वेबसाइट डालनी, मानिए आपको ये वेबसाइट नहीं डालनी है, कोई दूसरी वेबसाइट डालनी है, लीव, आपको प्रायुक्त की डालनी है। ठीक है, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे और हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, और इस पे इसको हटाकर उसको पेस्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये एनालाइज करेगा, क्रॉल करेगा, चाहे वो इमेजेस हो, वीडियोस हो, कंटेंट हो, एक्स वाई जी, वो सब कुछ स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पे जब ये स्टॉप हो जाए, सी कंप्लीट लिखा आ जाए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, व्यू साइट मैप डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद आपको कहाँ पे क्लिक करना है, डाउनलोड योर एक्सएमएल साइट मैप। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये एक्सएमएल साइट मैप क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। यहां तक प्रोसीजर समझ में आया आप लोगों को? यस। ठीक है, अब देखिए, पक्का ना यहाँ तक आगे ना समझ में, आगे हम लोग कंटिन्यू करें? यस। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद ये जो साइट मैप आपका होता है, ये जो आपने डाउनलोड किया है ना, अगर आपकी वेबसाइट कोडिंग बेस्ड है, तो ये जो डाउनलोडेड साइट मैप है, डाउनलोडेड साइट मैप है, आप किसको प्रोवाइड करोगे, आप अपने डेवलपर को प्रोवाइड करोगे। सिंपली आपको डेवलपर को प्रोवाइड कर देना है ये साइट मैप। अब अगर यही वर्डप्रेस पे बनी होगी, ठीक है, तो वर्डप्रेस वालों को क्या करना होता है, जब भी आप अपनी वेबसाइट लेते हैं, डोमेन और होस्टिंग परचेज करते हैं, तो उस टाइम आपका होस्टिंग पैनल होता है, ठीक है, जिसे हम लोग सी पैनल भी कहते हैं। समझिएगा, होस्टिंग पैनल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सी पैनल। फिर से बोल रहे हैं, कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल नहीं, ये कंट्रोल पैनल की बात हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम होस्टिंग के सी पैनल की बात कर रहे हैं, ना कि सिस्टम के। तो जब आप अपने सी पैनल, होस्टिंग के सी पैनल में आईडी पासवर्ड पुट करते, वो आपके ईमेल आईडी पे ही आता है। उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना होता है, ठीक है, सी पैनल के। उस सी पैनल के फाइल मैनेजर में ही आपको एक रूट फोल्डर मिलता है। उसमें आपको क्या करना होता है, रूट फोल्डर में इसको अपलोड कर देना होता है। सिंपली ये काम करना होता है आपको। ये मैनुअल है, ये जो वर्डप्रेस वाला है ये आपका मैनुअल है। ठीक है, इतना समझ में आया, कोडिंग वाला और वर्डप्रेस वाला। आप लोग नोट डाउन भी कर लो, लेकिन बता भी दो साथ में, फिर हम इसके आगे थोड़ा सा और आपको बताएंगे। यस मैम। मैम ठीक है, वो सी हाँ, पैनल कैसे ओपन करते हैं? देखिए, सी पैनल ओपन मेरे पास एक्चुअली है नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं होता कैसे टेक्निकली वर्क, क्योंकि हाँ। हम लोगों ने मतलब इस पे बनाया है, क्या बोलते हैं, सीक्वल सर्वर, माई सीक्वल पे बनाया ना, लोकल होस्ट पे काम किया है। जब आप डोमेन होस्टिंग को परचेज करते हो ना, डोमेन होस्टिंग को, तो उसके जो आईडी पासवर्ड रहते हैं वो आपके ईमेल आईडी पे आ जाते हैं। सिंपली आपके ईमेल आईडी पे आ जाते हैं। उस ईमेल आईडी के पास ना आपको होस्टिंग की ना लिंक दी होती है, जहां से आप वर्ड प्रेस को डाउनलोड करते हो। वही जो वर्ड प्रेस जहां से आप डाउनलोड करते हो, वही आपका सी पैनल होता है। तो मैम इसको होस्ट, रिपीट। ओके। हाँ, फिर से हम बता दे रहे हैं, जो डोमेन और होस्टिंग
आप परचेज करेंगे, ठीक है, उसमें आपको ईमेल आईडी पे आपको एक आईडी और पासवर्ड, आप वो चेंज भी कर सकते हो लेकिन वो आपको फर्स्ट टाइम के लिए मिलता है, ठीक। आईडी पासवर्ड वो आपका होस्टिंग का आईडी पासवर्ड रहता है। जहां से होस्टिंग का आईडी पासवर्ड जो आप एज ए होस्टिंग सर्च करोगे उस लिंक पे, होस्टिंग लिंक पे वो आपके ईमेल आईडी पे गिवन रहती है। होस्टिंग लिंक पे जब आप क्लिक करके ईमेल आईडी पासवर्ड डालोगे, वहीं से आप अपना वर्डप्रेस भी क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। साथ ही साथ वहीं पे ही आपको फाइल मैनेजर भी मिलता है, सेम। अब मानिए आपने गोडैडी से परचेज किया है होस्टिंग और डोमेन, तो गोडैडी वाले आपको होस्टिंग का लिंक भी प्रोवाइड करेंगे और एक बाय डिफॉल्ट आपको आईडी पासवर्ड भी देंगे। आप उसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज करके सेव कर रखना, क्योंकि फ्यूचर में होस्टिंग का आईडी पासवर्ड बहुत हेल्प करता है। तो ये ऐसे पुट होता है रूट फोल्डर में, और फिर फाइल मैनेजर के रूट फोल्डर में आपको इसको अपलोड कर देना होता है। मतलब आप लोग का ये वो है ना, क्या बोलते हैं, लोकल होस्टिंग। यहीं पे अगर आप लोग डोमेन होस्टिंग, अगर ये आपको परचेजिंग वाला मतलब आपको पेड प्रोवाइड किए होते तो इजी प्रोसीजर होता है इसको अपलोड करना। दूसरी चीज ये कि अगर आपने, लेट कंसिडर फर्स्ट टाइम आपने साइट मैप अपलोड कर दिया, आपने क्या कर दिया, अपलोड कर दिया सक्सेसफुली, ठीक है, ये सक्सेसफुली आपका अपलोड हो चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानिए सेकेंड टाइम आपने वापस से, फर्स्ट टाइम आपका जो अपलोड हुआ था उसमें 10 पेजेस थे, सिर्फ और सिर्फ कितने पेजेस थे, 10 पेजेस थे, आपने सक्सेसफुली अपलोड कर दिया। सेकेंड टाइम में मानिए आपकी वेबसाइट में, ठीक है, 15 पेजेस हैं, तो क्या करना होगा, आपको वापस से 15 पेजेस का साइट मैप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर से उसको अपलोड करना पड़ेगा, और पुराना वाला जो 10 पेजेस का था उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। समझ में आया ये चीज कि करना क्या रहता है इसमें? रिपीट करो ना मैम एक बार। हाँ। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम साइट मैप को अपलोड करते हैं, ठीक है, लेट कंसिडर उसमें 5 पेजेस थे, ठीक, और आपने उसको अच्छे से अपलोड कर दिया, मतलब अपलोड इन द सेंस की अगर डेवलपर डेवलपर को प्रोवाइड कर दिया और अगर सेल्फ है तो रूट फोल्डर में कर दिया, अच्छे से हो गया। मानिए कुछ टाइम बाद आपका जो पेज है वो और एक्सटेंड हो गया, मतलब 5 से वो 10 पेजेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो वापस से आपको साइट मैप डालना पड़ेगा। फिर से आपको एक्सएमएल क्या बोलते हैं, ये एक्सएमएल टूल पे जाना पड़ेगा, फिर से लिंक डालनी पड़ेगी वेबसाइट की, ठीक है, फिर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने साइट मैप को, न्यू साइट मैप को, जो आपका न्यू साइट मैप है उसको अपलोड करना पड़ेगा, और ओल्ड वाले को डिलीट डिलीट करना पड़ेगा। अभी समझ में आया यस मैम। नहीं ना? मैम। नहीं आया? नो मैम। कहाँ पे डाउट हो रहा है बताइए? अरे कहाँ चले गए? अभी आपने लास्ट में बोला ना 10 पेजेस एक्सएमएल टूल वाला वो। देखिए, होता क्या है ना, अगर आपके वेबसाइट में पेजेस जितने इंक्रीज करते हैं ना, तो हर बार अगर आपके नए नए पेजेस आप बना रहे हो तो उसकी भी तो इंडेक्सिंग होनी है ना। तो जितनी बार आप नए पेजेस ऐड करोगे वेबसाइट में उतनी बार आपको साइट मैप बनाना पड़ेगा, उतनी बार। क्योंकि क्रॉलर, फिर अगर आप साइट मैप नया नहीं बनाओगे ना, तो क्रॉलर बार 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 सिर्फ पुराने जितने पेजेस का पुट हुआ है साइट मैप उसी को क्रॉल करके चला जाएगा, और नए पेजेस की फिर इंडेक्सिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए जितनी बार भी हम लोग वेबसाइट में अपने वेब पेजेस ऐड करते हैं ना, उतनी बार हम लोग साइट मैप को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कि क्रॉलर को भी पता चले कि भाई अब ओल्ड वाले को नहीं स्कैन करना है, आपको न्यू वाले को करना है, क्योंकि उसमें और पेजेस ऐड ऑन हुए हैं। तो उससे क्या होता है कि ओल्ड वालों की तो इंडेक्सिंग हो ही रही है, साथ ही साथ जो न्यू पेजेस आपने ऐड ऑन किए ना उसकी भी इंडेक्सिंग हो जाएगी। ओके मैम, अब समझ में यस मैम। ठीक है, चलिए। और कोई डाउट है क्या तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैम रॉबर्ट डॉट टीएक्सटी में मतलब ये होता है कि हमें जौन से इंडेक्स नहीं कराने पेजेस वो हमें उस फाइल में मेंशन करने होते हैं। करेक्ट, करेक्ट। रोबोट डॉट टीएक्सटी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है कि जिन पेजेस की इंडेक्सिंग हम लोगों को नहीं करानी होती वो रोबोट डॉट टीएक्सटी में आते हैं, एंड उसका जो प्लगइन है उसका नाम है वर्चुअल रोबोट डॉट टीएक्सटी। ये है आपका, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ये वर्डप्रेस के लिए है। अगर उस फर्दर डेवलपर है तो वो अपने कोडिंग के थ्रू उसको एक्सक्लूड कर देता है। Okay, तो इसकी भी फाइल जनरेट करके हमें वेबसाइट में बिल्कुल फाइल नहीं ऐड कर। जनरेट करनी होती। इसमें आपको वेब पेज का लिंक डालना होता है। मतलब इसका कुछ ऐसे रहता है, ये तो पाथ नोटपैड इसका। में आई थिंक नोटपैड बनता है, हाँ नोटपैड। एग्जैक्टली इसका नोटपैड बनता है। अलाउ एंड डिसअलाउ में रहता है ये। डिसअलाउ वाला। हाँ, ठीक। डिसअलाउ। तो डिसअलाउ उसमें करना होता है जिनकी इंडेक्सिंग नहीं करानी पड़ती है। तो ये नोटपैड वाला रहता है, इसमें डिसअलाउ करना रहता है। अलाउ एंड डिसअलाउ वाला आपका रहता है इसमें। तो वो वाली फाइल फिर हम उसमें ऐड करेंगे, ऐसा कुछ है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आप नोटपैड पे भी क्रिएट कर सकते हो, और अगर आप वर्चुअल रोबोट डॉट टेक्सटी का यूज करते हो ना, तो वो आपको नीचे एक ना सेक्शन देता है। आप उसमें अगर अपनी लिंक या पेज का नेम डाल देते हो ना, मतलब लेट कंसिडर आपने डिस अलाउ कर दिया, मुझे एक्यूरेट याद नहीं आ रहा है इसका वो, लेकिन हाँ ऐसे ही कुछ होता है, डिस अलाउ कर दिया। ओके। देन आप कोलन, देन कुछ ऐसे आपका रहेगा, और आपने लिख दिया यहाँ पे अबाउट अस, अबाउट अस, और आपने ऐसे कर दिया। तो इस पेज की आपकी जो होगी ना वो इंडेक्सिंग अब नहीं होगी, तो वो इस तरह से आपका हो जाता है उसमें। मीन्स प्लगइन अगर हम यूज करते हैं तो फिर हमें टीएक्सटी फाइल नहीं रेडी करनी। हाँ हाँ हाँ, ये वो नहीं मतलब करना ओके, पड़ेगा आपको, ठीक है ठीक। जी हाँ। मैम ठीक है, थैंक ये यू। जो हाँ। बैकलिंक्स बनाने होते हैं, हाँ, हम्म। मतलब मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ये जो ऑफ पेज एसईओ है, और ये हम्म। ऑफ पेज एसईओ में ही तो हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, राइट? हाँ जी हाँ, ऑफ पेज में बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। ओके, तो तो मैंने कई बार किए, मतलब मैं ना हाँ। सिर्फ सोच रही हूँ कि ये क्या ऑफ पेज एसईओ के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए मैं। नहीं नहीं नहीं, ये अभी जो साइट मैप है और जो इन्होंने रोबोट डॉट टीएक्सटी का आंसर जो करेक्ट दिया है, ये होता है ऑन पेज का पार्ट, या फिर आप टेक्निकल एसईओ भी बोल सकते हो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। ऑफ पेज वाला टोटली बैकलिंक के लिए रहता है, टोटली बैकलिंक के लिए। हाँ, वहाँ पे ये एक प्रॉब्लम हो रहा है, हम्म। मतलब नो फॉलो ज़्यादा मिलते हैं और फॉलो बहुत कम मिलते हैं देखिए एक्चुअली। प्रॉब्लम क्या है ना, वहां पे नो फॉलो और डू शिवांगी मैम। फॉलो। हाँ हम लोग बस क्लोज कर रहे हैं। नो ओके। फॉलो एंड डू फॉलो दो तरह के आपके बैकलिंक्स होते हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि क्रॉलर जो वहां पे वर्क करता है ना, वो कीवर्ड्स के ऊपर वर्क करता है एंड कंटेंट क्वांटिटी पे वर्क करता है। अगर आप एक तरह का, मतलब जो मैंने एनालाइज किया है इस वजह से हम बता रहे हैं कि कीवर्ड आप किस तरह का यूज कर रहे हो और किस बिजनेस पे कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हो, और आप जिस पे बैकलिंक बना रहे हो क्या वो बैकलिंक रिलेटेबल कीवर्ड से मैच कर रही है कि नहीं। तो जब ये पैरामीटर्स आपके मैच होते हैं ना, तो जाकर आप कहीं डू फॉलो पे आते हो, अदरवाइज नो फॉलो वाले आपके ज्यादा मिल जाते हैं इसी वजह से। एक क्योंकि अगर एग्जाम्पल दीजिए, फॉर एक। एग्जाम्पल, हाँ, जैसे लेट कंसिडर एक रियल एस्टेट के लिए आप बैकलिंक बना रहे हो। ठीक है। रियल एस्टेट का आपने कीवर्ड भी सर्च किया, ठीक, बट आप जिस वेबसाइट पे बैकलिंक बना रहे हो उसका रियल एस्टेट से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो कंसिडर हो जाता है आपका नो फॉलो में। और कभी कभार इससे स्पैम स्कोर भी बढ़ जाता है। मतलब ओके। अगर जैसे हम्म, आपका गेस्ट ब्लॉगिंग साइट्स मुझे देखनी पड़ेगी, ऐसे याद नहीं आ रही। गेस्ट ब्लॉगिंग साइट, अब मानिए देखिए इधर आपको दिया गया है ना, मेरा तो कुछ अभी है, अभी मेरा इस तो कोई अकाउंट है नहीं, बट स्टिल लेट कंसिडर यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिए गए हैं कि अगर आप बना रहे हो किस चीजों पे, ग्रोसरी पे या अपने एम्प्लॉय लीव पे, या जो भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ऐसे आपके बहुत सारे, वैसे आपको लिंक प्रोवाइडेड रहती हैं, वो आपकी गेस्ट ब्लॉगिंग्स की रहती हैं।
तो मेरा ये कहना है, जब आपको गेस्ट ब्लॉगिंग की लिंक्स मिलती हैं तो उसमें आपको आईडी पासवर्ड मिलता है, आपको वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स मिलते हैं और किन के लिए आप क्रिएट कर रहे हो। तो नो फॉलो लिंक इसलिए ज्यादा हो जाती है कि कुछ कुछ हम लोग इररेलेवेंट पेजेस पे भी ब्लॉग क्रिएट कर देते हैं। तो वो जब क्रॉलर हमारा स्कैन करता है, ऑब्जर्व करता है, गो थ्रू इट होता है ना, तो इसलिए हम लोगों को नो फॉलो वाले पेजेस ज्यादा मिलते हैं और डू फॉलो वाले कम मिलते हैं। प्रॉब्लम ये आ जाती है। और अगर आप नोटिस करोगे तो उसका स्पैम स्कोर भी हाई रहता है। कंटेंट ऑथेंटिसिटी क्या कुछ मतलब हाँ, होता है? अब कंटेंट से क्या है कि जब आप कंटेंट पुट करते हो तो हर ब्लॉगिंग का एक लिमिटेशंस होता है कि 200 या 300 वर्ड से ज्यादा अपने को एक्सटेंड ही नहीं करना है। हर जगह का एक रहता है। तो आप कभी भी ब्लॉग बनाओ तो गेस्ट ब्लॉगिंग का हमेशा ना रूल्स को आप एक बार देखना। बहुत ज्यादा कभी भी गेस्ट ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब पूरा खर्रा चिट्ठा नहीं लिखना चाहिए। तो उस जगह पे क्या होता है कि अगर आप गेस्ट ब्लॉगिंग करते हो, आप कंटेंट ब्लॉगिंग करते हो, तो 300 वर्ड्स मैक्सिमम होते हैं। उसके अंदर आपको एक बार ही अपना रैंकिंग कीवर्ड को यूज करके क्रिएट करना होता है। मल्टीपल टाइम्स मत लीजिए उसको। तो कीवर्ड स्टफिंग का भी डर रहता है मुझे। हाँ, अगर आप 300 वर्ड्स में 2 बार ले लेते हो कीवर्ड्स तो वो कीवर्ड स्टफिंग की कैटेगरी में है। 300 वर्ड्स कितना ही होता है, मानिए 4-5 पैराग्राफ है, 6 पैराग्राफ, सॉरी लाइंस में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वजह से वहां पे सिर्फ आप एक बार ही अपने रैंकिंग कीवर्ड को यूज करिए, मल्टीपल टाइम्स मत यूज करिए। मल्टीपल टाइम्स मतलब अगर आप 2 बार भी यूज कर रहे हो तो भी वो कीवर्ड स्टफिंग का इमेजेस पार्ट है। अगर करते हैं तो हम क्या क्या? पुट म- करती है, इसमें इमेजेस भी काउंट हो जाएगा ना फिर उसमें? इमेजेस देखिए, इमेजेस डिफरेंट आ गया। अगर आपके पास इमेजेस है तो आप वो भी डाल सकते हो, नहीं तो आप गूगल की जो ये फ्री पिक हो गई, एआई से जनरेटेड हो गई, आप इस तरह से भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर कोई इमेजेस आप डाउनलोड कर रहे हो जो गूगल के प्लेटफॉर्म से नहीं है, तो बैकग्राउंड रिमूवल का यूज करके आप कैनवा पे उसको एक अलग फॉर्म दे दो। तो बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं कि आप इमेजेस को भी कन्वर्ट करके उस पे आप हटा सकते हो कॉपीराइट वाला। तो वो बहुत सारे आपके तरीके वहां आ कैनवा में जाएंगे। कन्वर्ट करके मतलब ब्लॉगिंग वो कर हाँ सकेंगे? हाँ हाँ, बैकग्राउंड हटा के नया बैकग्राउंड आप कैनवा से ले लो। आप उस तरह से कर सकते हो। ठीक है। चलिए फिर हम लोग अब आपका क्लास वेंसडे को है ना, तो वेंसडे को हम लोग मिलते हैं। और वेंसडे को फिर हम लोग गूगल एनालिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे वहां पे। तो यस। हम लोग अभी गूगल एनालिटिक्स को क्लोज कर देते हैं। ओके चलिए। मैम। चलिए, थैंक बाय यू। बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय। यू मैम, बाय।